की चीज़ें। आपका टैक्स का इशू है, यू गेट समबडी हु इज़ अ टैक्स एक्सपर्ट, उनके साथ काम करें। आपका पानी का इशू है, यू गेट अ वाटर एक्सपर्ट जो आपके साथ वाटर का काम करे। लेकिन एक कोर ग्रुप होना चाहिए जो बेसिकली इन तमाम चीज़ों पे काम करें और रिसर्च पब्लिकेशन करें। अच्छा, इसमें देखिए इससे पहले कि आप जागीरदार हो, उस पे सही आया का है, issue आपका है। वो उस पर बहुत सारी चीज़ें। आखिर में जो एक आध चीज़ जो है कि आप इंस्टीट्यूशनल की बात कर रहे हैं, जैसे ठीक है, पानी वाले इशू पे ज़्यादातर और जो एपी सेंटर रहा वो रूरल सिंध के एरिया में, पानी का मसला बेसिकली होता है। लेकिन इन्हीं महीनों में, ईयर्स में कराची में ये भी बड़े पैमाने पे डिस्कस हुआ कि भाई आके कींझर में ही पानी आता है, तो यहाँ पे मेजर पोर्शन तो मेरा पॉइंट यही था, मेरी हर तकरीर में ये था कि पानी कराची का किंजर से आता है, किंजर में पानी नहीं होगा आपको भी तो पानी, आपको आप आए साथ पे। वाई दैट सो कि ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही ख़ासतौर पे शहरों में, कराची में। दूसरा ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल अगर होगी तहरीक, जो तहरीक को कोई इंस्टीट्यूशनल शक्ल मिलेगी, वो तो जाहिर है कि सब लेवल पे ही मिलेगा। मतलब क्या हिंड्रेंसेस क्या है कि हिंड्रेंस ये है, आप कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते हैं, हर ब्रॉड पॉलिटिकल मूव, एक तो ब्रॉड होना ज़रूरी है, उसके लिए कई कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, उनको जोड़ने की ज़रूरत होती है। एवरीबॉडी हैज़ सर्टेन इंटरेस्ट, आपको सबके इंटरेस्ट को जोड़ने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है जो सिंध की पॉलिटिकल, कराची की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो कोशिश नहीं करती है अपने आप को रेस्ट ऑफ सिंध से जोड़ने की। पानी एक इशू है जिस पे आप जोड़ सकते हैं। अगर पानी के इशू पे अर्बन पॉलिटिशियंस आवाज़ उठाए तो एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म बन सकता है। जो कराची के बाहर की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो फिर देखें कि कराची को क्या इश्यूज़ हैं, तो हम क्या उठाएं, कैसे उठाएं। मतलब एक कॉमन इशू लोकल गवर्नमेंट है, दोनों के लिए कॉमन है, वो कोई नहीं उठाता शोर मचाने के अलावा। मतलब कराची तो तबाह हो गया लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से। बाकी सिंध के शहर कौन से अच्छे हैं? मतलब मैं तो बहुत ट्रैवल करता हूँ, मैंने 5 साल सुजावल में काम किया है। हम सुबह 6 बजे निकलते थे, 10 बजे वापस आते थे। सुजावल में कोई ऐसी जगह नहीं थी, और हमारे साथ EU के लोग भी होते थे, यूरोपियन यूनियन के। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ बैठ के चाय पी सकते थे। ये 21वीं सदी का सुजावल है, तो हम रह नहीं सकते थे वहाँ। हम सुबह 6 बजे जाते थे, रात 11 बजे वापस आते, क्योंकि वहाँ रहने की जगह ही नहीं थी कहीं। बाकी तमाम सिंध के, आप सिंध में कोई 4 स्टार होटल नहीं है कराची के अलावा, एक भी नहीं। हैदराबाद में भी नहीं। होटल में कौन रहता है? होटल में ज़्यादातर बिजनेसमैन रहते हैं। मेरा कारोबार है, मैंने कोई डील करनी है, कोई चीज़ परचेज़ करनी है, बेचनी है, मैं जाकर होटल में रहता हूँ। अब जाके वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल वालों ने होटल 1 के नाम से 70 में होटल बनाई है, लेकिन पंजाब में 11 होटल है लाहौर के अलावा, और इसी होटल 1 मैं भी रह के आया हूँ। मैं भी 3 हफ्ते पंजाब में घूमा हूँ। मैं हर जगह होटल 1 में ठहरता था। डेरा गाजी खान में होटल है, रहीम यार खान में होटल है, मुल्तान सरगोदा में है, हर जगह। मुल्तान तो वैसे ही बड़ा है ना, ये छोटे छोटे शहर। मानसेरा में है, मानसेरा में भी। तो ये सिंध में एक ही नहीं है, इसलिए कि सिंध में इंडस्ट्री है। 2010 में चीफ मिनिस्टर ले गए कुछ 6-7 इंडस्ट्रियलिस्ट को खैर भी कि आपकी फैक्ट्री है, यहाँ खजूर भी है, ये भी है, वो भी है। 2 उसमें से इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे रिश्तेदार होते हैं। वापस आके मुझे उन्होंने कहा कि जी हमें वहाँ डिमांड आई है लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप से कि हमारा हिस्सा क्या होगा। ठीक है ना, आप कर लें इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगस्त 2023 में मुझे जो सेक्रेटरी लेबर थे उस वक्त,
उन्होंने फ़ोन किया, उनको कोई इशू राइज हुआ तो उसने कहा कि बात यह है कि सिंध की कोई रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी नहीं है, आप बना रहे। मैंने अक्टूबर में सबमिट कर दी, अक्टूबर 23 एंड दिस इज अगस्त 25 जुलाई CM के टेबल पे पड़ी है, वो फाइनलाइज नहीं हो रही क्योंकि प्रायोरिटी नहीं। शहर को डेवलप करना प्रायोरिटी नहीं है, इंडस्ट्री डेवलप करना प्रायोरिटी नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप की प्रायोरिटी है। और ये दिस ब्रिंग्स मी टू साई योर पॉइंट। ओवर माई 40 years of career work in Sindh, the principal bottleneck is the feudal system. Principal. जब तक जमींदारी निज़ाम का एक रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, और ये बात हम आज नहीं कर रहे, 1940s की डिबेट सिंध की आप पढ़ें, जो मैंने डॉक्यूमेंट किया है, सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर की एक पब्लिकेशन में है। उस वक्त हैदर बख्श जकोई भाई की जो मूवमेंट थी, दे वर कॉलिंग फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, जो 2010 के फ्लड के बाद जो मैंने प्लान प्रेजेंट किया, जो वो मिनिस्टर्स जो बड़े जमींदार हैं, वो उन्होंने अपोज किया। बेसिकली उन्होंने कहा ये हमारी ज़मीनों से चले जाएंगे तो कर्जा वापस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि उनको ये भी डर है कि हमारी ज़मीनों से चले जाएंगे तो वोट नहीं डालेंगे हम। अच्छा, प्रेसिडेंट सपोर्टेड मी, वेदर ही टैक्टिकली सपोर्ट किया या एक्चुअली सपोर्ट किया, आई डोंट नो, लेकिन उन्होंने कहा इट्स अ वेरी गुड आइडिया, वी शुड डू इट। एंड देन ऑफ कोर्स केम ऑल द ऑपोजिशन। एटलीस्ट फेस वैल्यू पे तो उन्होंने कहा कि दिस इज गुड, बट इट डिडंट हैपन। उसकी अपनी ज़मीन तो ज़्यादा पता नहीं किसकी। मैं मतलब अभी जो सुजावल में और हम लारकाना और जगहों पे भी हम जाते थे, EU का प्रोजेक्ट था ये, जहाँ भी जाते थे लोकल MPA जो है खाने पे इंसिस्ट करता था कि लंच हमारे साथ करेंगे। इससे डबल साइज लंबा टेबल होता था और खानों से भरा हुआ, लेकिन उसके बाउंड्री वॉल के बाहर गुर्बत नजर आती है। बच्चे बगैर सिंध में एक चीज़ देखी है जो मैंने और किसी सूबे में नहीं देखी, जो छोटे लड़के होते हैं वो औरतों के पुरानी कमीज़ पहनते हैं कि वो एंकल तक चला जाता है। मेरे पास अभी भी तस्वीर है, क्योंकि कपड़ों के तो पैसे नहीं है, तो जो उसकी माँ या बड़ी बहन की जो पुराने कमीज़ होती है जो सरप्लस हो गई है, तो वो छोटे लड़कों को पहना देते हैं, लड़कियाँ और लड़का। ये भी बाउंड्री वॉल के बाहर ये गुर्बत है। अच्छा, वो MPA शायद समझता है कि मेरी बड़ी तारीफ होगी कि मैंने अच्छी मेहमान नवाजी की, लेकिन वो हमें बाद में कहते थे कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज दिस। लेकिन ये दिस इज हाउ इट इज। बदीन इज़ अ रिच प्रोविंस। अगर आप इसकी एग्रीकल्चरल आउटपुट वगैरह का डेटा देखें, बदीन कम्स आउट वेरी रिच। पॉवर्टी का डेटा लगाएं, इट्स एट अ बॉटम, इसलिए कि वो वही जिसकी ज़मीन है वो जो काश करता है उसको तो कुछ नहीं मिलता। तो आई थिंक एक चीज़ जो है, और ये एनी अल्टरनेटिव, अच्छा, सिंध पीपल्स पार्टी स्टार्टेड एज अ पीपल्स पार्टी, it's been captured by the feudals. Any other political force that wants to take roots in Sindh must pick up the feudal issue, land issue. पंजाब में, साउथ पंजाब में भी फ्यूडलिज्म है, लेकिन वो द मार्केट इज चेंजिंग है। वहाँ जो फ्यूडल्स हैं उन्होंने हारियों को लगा दिया। दैट्स वाई देयर इज सो मच सराइकी पॉपुलेशन इन कराची, एवरीवेयर, अंडर द ब्रिज, ओवर द ब्रिज, जहाँ देखो सराइकी आपको, वो सारे निकाले गए क्योंकि उन्होंने अपने फार्म को कॉर्पोरेटाइज कर दिया। मैं एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन है,
मैं जब काम करता था उसका मुझे इंटरव्यू करना था, मैं गया उनके गांव उनके लैंड पे, तो ये ही वॉज नॉट देयर, ही सेड जी वी आ रहे हैं, वो हेलीकॉप्टर से लैंड किया। अब आप नाम ले लिया है तो मैं कह रहा हूँ। इसी तरह टेबल पे हमारी मीटिंग हुई, सारे उसके लोग स्टाफ बैठा हुआ था, ऑल ऑफ देम वेयरिंग टी शर्ट, जीन्स टी शर्ट, अंग्रेजी बोल रहे थे। उसने कहा कि ये मैनेजर शुगर केन है, ये मैनेजर राइस है, ये मैनेजर टेक्निकल इनपुट है, यू नो, सब फैसलाबाद जामशोरों फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, और सबके पास वो हैंड हेल्ड कोई इंस्ट्रूमेंट था, वो जो मैं सवाल पूछता था टक 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 लगा के मुझे जवाब दे देते। चले जाए आप सिंध के किसानों के पास, क्या हाल है। ऐसा लगता है कि वो 18वीं सदी और 19वीं सदी में आप, ऐसा नहीं है कि हम नहीं, सिंध में भी प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, अच्छे हैं, मेरा वास्ता है, बहुत मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल है। रियासत को चाहिए कि वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को एक्सटेंड कर दे सबको दे, लेकिन वो नहीं करते। तो ये सारे बॉटलनेक्स हैं, और जो 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 इख्तियार है जिसके पास, पार्टी किसी की भी हो, और ये चीज़ मैंने अक्रॉस 25 ईयर्स देखा है, हर पार्टी की हुकूमत आई है और हर पार्टी ने यही किया, क्योंकि हर पार्टी में वही शक्लें हैं और उनको तरक्की नहीं चाहिए। तो इसमें एक फ़र्क है, अभी मैं भोटकी में हूँ, भोटकी